Hello guys, welcome back to my channel. Welcome back to yet another healthy recipe video. आज हम साथ में बनाने वाले हैं एक बहुत ही healthy noodles, which is not your मैदा noodles. This is going to be a millet noodles. इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम वेजीज को चॉप कर लेंगे, जिसके लिए मैंने एक प्याज, एक कैप्सिकम, एक टमाटो और एक कैरेट ली थी। आप अपने हिसाब से आपको और भी अगर ऐड करने हैं, मशरूम्स ऐड कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, और गार्लिक भी मैंने ऐड किया था बिकॉज वी लाइक इट दैट वे। गार्लिक को प्रेस करके अगर आप ऐसे चॉप करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि बहुत ही इजी हो जाता है ऐसे चॉप करना। आपको मतलब इतना ज़्यादा कष्ट नहीं होता, बेसिकली इतना ज़्यादा आपको हार्श नहीं होना पड़ता, नहीं इजीली चॉप हो जाता है। आपको बेसिकली हर एक वेजी को, मतलब आपके पास जितनी भी आपकी वेराइटीज ऑफ इंग्रेडिएंट्स आपने रखे हैं, उसके लिए आपको डाइस करके उनको चॉप करना है। लंबा लंबा कीजिएगा ताकि आपको इजी रहे और उनको स्वाद जो है, उनका जो बेसिक टेस्ट जो होता है वो आपको क्रंची क्रंची टेस्ट जो है वो नूडल्स में आएगा। मिलेट नूडल्स इज मच मोर हेल्थियर देन योर मैदा नूडल्स और इजीली डाइजेस्टेबल होती है। आप डाइट कर रहे हैं, अगर आप मेरी तरह डाइट करते हैं तो आप उसमें भी इसको यूज कर सकते हैं। हम इसको महीने में एक आधी बार खा लेते हैं बिकॉज इट्स वेरी टेस्टी एंड वेरी वेरी यमी। नूडल्स की क्रेविंग को अगर आपको सेटिस्फाई करना है तो मिलेट नूडल्स इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन हैव। अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कैसे चॉप कर रही हूँ। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही चॉप करना है, लंबा लंबा पतला पतला, ताकि आप इजीली उसको फ्राई कर सके। फ्राई इन द सेंस लाइक वी डोंट हैव टू यूज दैट मच ऑयल, बट या सौते करना है आपको बेसिकली बाद में उसको, लेकिन उसका टेस्ट जो वेजीज का एक्चुअल टेस्ट है वो रहना चाहिए, उसका न्यूट्रिशन रहना चाहिए, इसलिए हम इसको लंबा और ऐसे डाइस करके चॉप करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू टेक द टमेटो और इसको डीसीड करके इसके सीड्स निकाल कर बेसिकली हम उसको चॉप करने वाले हैं, बिकॉज काफ़ी लोगों को डीसीड करके ही अच्छे लगते हैं। इवन वी लाइक इट इन दैट वे। मैं बहुत सारी मैं सैंडविचेस भी बनाती हूँ या मैं बहुत सारी कुछ भी मोस्टली चीज़ें बनाती हूँ उसमें डीसीड करके ही यूज़ करती हूँ। अनटिल एंड अनलेस मैं दाल वगैरह बना रही हूँ उसमें मैं सीड्स यूज़ कर लेती हूँ, बट अदरवाइज आई डीसीड द टमेटोज एंड देन आई चॉप इट। सारी वेजीज को चॉप करने के बाद आप स्ट्रेनर में डालकर उनको अच्छे से वॉश करके साइड में रख लीजिए। नाउ वी आर गोइंग टू बॉईल द नूडल्स, जिसके लिए हम एक पैन के अंदर, हम एक बेसिकली वेसल के अंदर हमने पानी लिया बॉईल करने के लिए, उसे हाई फ्लेम पे रख दिया, पिंक सॉल्ट यूज किया एंड नाउ वी आर गोइंग टू पुट द नूडल्स, बट बिफोर दैट लिटिल ऑलिव ऑयल वी आर गोइंग टू यूज इट। थोड़ा सा ऑयल डालते हैं तो नूडल्स जो होती है वो खिली खिली बनती है। हम यहाँ पे स्लर्प फार्म की मिलेट नूडल्स यूज कर रहे हैं। आप अगर आपको भी अवेलेबल मिलती है ये, अगर आपके आसपास अवेलेबल है तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं। आपको बेसिकली इसको हाई फ्लेम में 2 to 5 मिनट्स पकाना है। पकाने के बाद आपको ये अपने आप पता चल जाएगा, जैसे आप इसको बाहर निकाल के चेक कर सकते हैं कि ये कच्ची है या पकी है, एंड देन उसको आप ढककर साइड में रख दीजिए और साइड में सिर्फ 2 to 5 सेकेंड्स आप साइड में रखिए। उसके बाद यू हैव टू वॉश इट अंडर कोल्ड वाटर ताकि वो ज़्यादा ओवर कुक ना हो जाए। सो नाउ माई हस्बैंड इज टेकिंग ओवर फ्रॉम हियर, ही इज गोइंग टू प्रिपेयर इट फॉर अस, ही इज गोइंग टू मेक इट फॉर अस नाउ। जिसके लिए हमने पैन को साफ कर लिया है, उसके बाद हमने ऑलिव ऑयल यूज़ किया। हम यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं। तेल गरम होने के बाद आपको चेक करना है कि वो गरम हो गया है नहीं, वो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें अपनी वेजीज डालना शुरू करेंगे, जिससे सबसे पहले हम यहाँ पे चॉप्ड गार्लिक डालेंगे। चॉप्ड गार्लिक गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, देन यू कैन ऐड मोर वेजीज। जो आपकी सारी वेजीज थी वो आप एक साथ भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पे प्रेफर करते हैं कि वो एक साथ ही डाल दें क्योंकि हमें ज़्यादा उनको नहीं पकाना होता, हमें वो ज़्यादा मतलब कच्चा कच्चा टेस्ट ही अच्छा लगता है मिलेट नूडल्स के साथ, इसीलिए हम उसको ज़्यादा नहीं पकाते। गार्लिक गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब आप इसके अंदर अपनी वेजीज डाल सकते हैं। अच्छे से टॉस कर लीजिए और आगे का प्रोसेस बहुत ही ईजी है बिकॉज अब 2-3 इंग्रेडिएंट्स हमें और डालने हैं और आपकी नूडल्स रेडी है। 2 to 3 मिनट्स पकने के बाद आप यहाँ पे बेसिक मसाले जो होते हैं आपके, आप वो डालिए। सॉल्ट, ब्लैक पेपर, अगर आपको और कोई मसाला अपने चॉइस का डालना है तो आप डाल सकते हैं। मे बी ऑरिगेनो आपको अच्छे लगते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद वी आर गोइंग टू ऐड
सोया सॉस आपको 1 टू 2 टेबलस्पून डालनी है, उसके बाद थोड़ा सा विनेगर डालेंगे, दैट टू 1 टू 2 टेबलस्पून, एंड उसको अच्छे से टॉस कर लीजिए। अच्छा, इस नूडल्स के साथ आपको एक मसाला जो था वो ऑलरेडी साथ में मिला था, तो इसलिए हमने और एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाले थे। तो इसी के अंदर एक पैकेट था, लाइक मैगी मसाला होता है, बट इट्स नॉट मैगी मसाला, इसका स्लर्प फार्म का ही मसाला जो होता है वो इसके साथ मिलता है, तो हमने कुछ एडिशनल मसाले नहीं डाले थे। हमने जस्ट इसको टॉस किया एंड दैट्स इट। थोड़ा सा आप पकने दीजिए, 2 टू 3 मिनट्स इसको पकने दीजिए। थोड़ी सी इसमें आप टेस्ट के लिए टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं, एंड दैट्स इट। It's ready, guys. You have to just toss your veggies and add the millet noodles in the end. नूडल्स को आप खोल कर स्प्रेड करके बेसिकली डालिए, ताकि वो अच्छे से सारी वेजीज को एब्जॉर्ब कर ले, एंड यू विल बी हैविंग अ गुड टेस्ट इन दी एंड। That's it, guys. Your noodles is ready. You just have to toss it like this. आप इसको अच्छे से टॉस कीजिए ताकि सारे